अमार मसूद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ, मेरी वजारत में महंगाई हो रही है, लेकिन IMF का ये भी कहना है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तय किए गए अहदाफ थे और वो जो उन्होंने वादे किए थे IMF से, उन्होंने इनहराफ किया, इसलिए ये महंगाई बढ़ी। अब जो मुल्क में महंगाई है, ज़ाहिर है करंट हुकूमत मौजूद है, आपके ख्याल में इस रिकॉर्ड तोड़ महंगाई का जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसकी सरासर जिम्मेदारी मेरे ख्याल में मिफ्ता इस्माइल और वफाकी हुकूमत पर आयद होती है। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, आप जितनी मर्जी दलीलें देते रहें, लेकिन ये महंगाई जो है ये सुहाने रूह बनी हुई है लोगों के लिए। और जिस कदर कसीर बिजली के बिल आए हैं, जो आलमी मार्केट में प्राइसेस कम होने के बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, ये जो सब्जियों वगैरह की कीमतें हैं, ये एक अलहदा इशू है, क्योंकि सैलाब की वजह से 40% जो है फसलें ज़ाया हुई हैं और अभी ये एक हफ्ते डेढ़ तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई भी शख्स इस महंगाई को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है तो वो बिल्कुल गलत करेगा। अवाम के जज्बात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और अगर ये हुकूमत इसी महंगाई के साथ कुछ अरसा और गुजारती है तो अगला इलेक्शन इनके लिए बेइंतहा मुश्किल हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि बयानिया नजरिया वो एक अलग बात है, लेकिन जब लोगों की जाती जिंदगी इतनी दुश्वार हो जाएगी तो उसके बाद लोग जो हैं इस तरह की पार्टी को कभी भी या इस तरह के अलायंस को कभी भी पसंद नहीं करेंगे। दूसरी IMF के हवाले से जो आपने बात की है, वो जाहिर है अब खान साहब ने कुछ गलतियां की। जब उनकी हुकूमत जारी थी तो उन्होंने वो सारे अहदाफ जो दिए गए थे उसके बरखिलाफ एक काम किया था, उसका नतीजा हमें बहुत तकलीफ दे हद तक भुगतना पड़ा। ये जो करंट डिले है IMF के प्रोग्राम में और इसमें शराइत मजीद कड़ी हो गई हैं, ये बेसिकली उसी वजह से है कि हमने इन्हिराफ किया था IMF के प्रोग्राम से। और अगर ये सूरत हाल वो ना होती तो मेरे ख्याल में हमारे ऊपर इतनी कड़ी शराइत ना होती। फिर दूसरा, अभी जो IMF का प्रोग्राम हुआ है इससे हम संभलते संभलते कुछ बचे हैं, लेकिन कुछ ज्यादा बचत नहीं हुई। इस दौरान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, शौकत तरीन साहब क्या कर रहे हैं, पंजाब और KP के वजीर खजाना के साथ क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये मामला जो है ना मुझे लग रहा है, जी बिल्कुल वो यही कह रहे हैं। और हुकूमत ने वजारत दाखिला का आपने ऐलान सुना होगा कि वो इसका फोरेंसिक करवाने जा रहे हैं, और फोरेंसिक करवा लें। अगर किसी ने कोई गलत बात की है तो उसके बारे में उसको घर तक छोड़ के आए, करें अदालत में केस। ये तो बहुत गलत बात है कि अगर वजारत दाखिला कह रही है जी कि या और लोग कह रहे हैं, और इतनी इंपॉर्टेंट एक तरफ से मुल्क के खिलाफ एक साजिश लगती है, अगर वो कहते हैं कि ये गलत बात है तो ये बहुत घिनौनी साजिश है उनके खिलाफ। फौरी तौर पे वो भी इसके फोरेंसिक के लिए मुतालबा करें अदालतों से। सुप्रीम वैसे तो हर चीज पे अदालतों में चले जाते हैं, तो इसमें भी जाना चाहिए ना, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है। और अगर उन्होंने कॉल किया, और बात जगह वो एडमिट भी कर रहे हैं कि नहीं मैंने ये कॉल किया, और उस कॉल में ना सबसे खतरनाक जुमला जो था वो आपने भी समाअत फरमाया होगा, वो ये था कि इससे तो स्टेट के को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा पहुंचेगा तो लेकिन हम पता नहीं चलने देंगे। ये करंट सिचुएशन है और ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। और मुझे नहीं लगता, अभी भी खान साहब का खिताब आप सुनवा रही थी, और जबर और उसमें जो है वो हकीकी आजादी लेना चाह रहे थे। मुझे नहीं समझ आती हकीकी आजादी किससे लेना चाह रहे हैं, हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं। दूसरा, थोड़ा सा मुझे अलूजन पे भी लगता है कि वो कोई एक अलूजन में है, उन्हें रियलाइजेशन नहीं हो रही गिवन सिचुएशन की। मतलब ये जो शहबाज शरीफ की, अब मैं 1 मिनट और लूंगा, ये जो शहबाज शरीफ की ऑडियो लगाते हैं ना, वीडियो, कि मैं जो हूँ मैं बेकारी तो नहीं हूँ लेकिन मुल्क के हालात ऐसे हैं, आपको हमारा, ये बड़ी खान साहब तंजन लगाते हैं। और खान साहब को जरा भी ये रियलाइज नहीं होता कि उनकी सारी उम्र चंदा मांगते गुजरी है, सारी उम्र चंदा मांगा है उन्होंने। अपनी वालदा मोहतरमा के लिए मांगा, तालीम की यूनिवर्सिटी के लिए मांगा, बहुत अच्छी बात सही। लेकिन अगर कोई शख्स वतन को बचाने के लिए, हाँ, लेकिन अगर कोई मुल्क को बचाने के लिए कर रहा है तो वो तो उससे बड़ा आदमी हुआ ना।
और उन्हें ये करप्शन, चोर डाकू करते हुए रियलाइज नहीं हो रहा कि तोशा खाना का केस उन पे खुला हुआ है, फॉरेन फंडिंग का केस उनके ऊपर खुला हुआ है, मालम जब्बा का केस वहां पे है, बीआरटी का केस वहां पर है। और कल जो खबर आपने सुनी कि पंजाब टेक्स्ट बुक वाले केपी के टेक्स्ट बुक में 3 अरब 66 करोड़ रुपया खा गए और किताबें ज्यादा छाया कर दी, और कुछ जो छाया फ्री किताबें देनी थी वो मार्केट में बेच दी। ये उस पार्टी के सरबराह कह रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि उनका हकीकत से कितना ताल्लुक है या सिर्फ वो तकरीरबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर है, ये तो बड़ा ही अलमिया इस वक्त हम देख रहे हैं अपने मुल्क पे।